आज की कहानी की शुरुआत होती है एवर नाम की कोरियन लड़की से, जो अमेरिका के एक स्कूल की स्टूडेंट है। इतने बार उसकी दोस्त तामरा उसे लेने के लिए आती है, जिसके पास थी उसकी खुद की कार, इसीलिए वो एवर को थोड़ा कूल बनने को कहती है ताकि वो किसी लड़के को फंसा सकेगी। ऐसे अकेले चुप चुप रहेगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। और एवर के लिए ये सब नया नहीं था। हर सुबह वो उसकी इसी बकवास को सुनते हुए स्कूल जाती है, लेकिन आज वो उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण रोड पर चल रहा एक साइकिल चला रहा लड़के को वो ठोक देती है। और जब एवर बाहर आई तो देखा कि उन्हीं का क्लासमेट रैंडल है, इसीलिए उसे फौरन माफी मांगी। हालांकि उसे कुछ चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, लेकिन तभी वहां जाते हैं स्कूल के पुलिस, यानी कि वो लड़के या लड़कियां जिनमें अलग किस्म की सुलेमानी कीड़ा होता है, सभी को छेड़ने का। तो यहाँ भी वो वही करते हैं। जिन जिन लड़कों के पास ड्रिंक थी वो सभी रैलेंड पर फेंक देते हैं, जो देख एवर को बहुत बुरा लगता है। पर वो कुछ कहेगी तो उसके लिए बुरा होगा, इसीलिए वो स्कूल आ गई। एक पीरियड के बाद अब सभी को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि पिकनिक पर जाने का समय हो गया। पर उससे पहले इंचार्ज मिस्टर लॉरेंजो सभी बच्चों के फोन को अपने पास कलेक्ट कर लेती है। ये उनकी पुरानी आदत है। कुछ स्कूल टीचर ऐसे ही होते हैं जिनसे बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती। खैर, अब सभी अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाते हैं और आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाला एकदम खून खराबे वाला मंजर, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद कभी पिकनिक पर जाने का मन भी ना करे आपका ये देख के। ट्रिप जैसे ही शुरू होती है, मिस्टर लोरेंजो अपना वही घिसा पिटा भाषण देना शुरू करती हैं, जिसे सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पहले से 1000 दफा सुना चुकी हैं। तो लोरेंजो अपनी बढ़ती उम्र का शिकार होने के कारण एक नींद की झपकी मार लेती हैं। उनके पीछे बच्चे मजे से ट्रिप को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ज्यादा ही मजे से करते हैं। तो अब इंचार्ज की आंख खुली तो उन्हें लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मिस्टर वीन यानी कि ड्राइवर को कहा कि उसने गलत टर्न ले लिया। पर वो ड्राइवर भी अकड़ू किस्म का आदमी था, अपनी गलती मानने को वो राजी ही नहीं था। इस बीच एक अजीब सा ऑब्जेक्ट बस की विंडशील्ड पर आकर टकराता है, जिससे वो पूरी विंडशील्ड लाल हो जाती है। क्या ये खून है? ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ ड्राइवर अब अपनी स्टीयरिंग व्हील पर खुद का कंट्रोल खो देता है और बस सीधे नीचे खाई में जाना शुरू हो जाती है। इसमें काफी बच्चों को चोटें भी आती है, लेकिन जब बस रुकी तो कुछ अजीब सी चीजों को घटित होते हुए देखा, जैसे कि अचानक से फॉग जमा हो जाना, संपूर्ण शांति हो जाना। ये सब काफी अजीब था कि तभी रेडियो से एक न्यूज बताई जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिविल डिफेंस की है, जो सभी को बताते हैं जो जहां कहीं भी है वहीं रुका रहे और किसी सेफ जगह पर छुप जाए, क्योंकि देश पर एक केमिकल हमला हुआ है। और इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक जाती है। ये क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ सही था। इतने में गेट पर कोई आदमी आता है जिसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने एक अजीब किस्म का मास्क पहना था। वो बार बार गेट को नॉक करे जा रहा है। हालांकि सभी मना करते हैं कि गेट को ना खोलो, लेकिन मिस्टर लोरेंजो के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। उन्हें लगता है कि इसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो गेट को खोल देते हैं और पूछते हैं कि क्या वो खो गया। पर वो आदमी बिना कुछ बोले ही अंदर घुस जाता है और सीधा मिस्टर लोरेंजो की गर्दन पर वार करके उन्हें पूरे मास्क को ही निकाल लेता है, जिससे कि उनकी उसी समय मौत हो जाती है। इस भयानक मंजर को देखकर बच्चे फौरन पीछे के इमरजेंसी एग्जिट को खोलते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे अंदर थे, जिन्हें बचाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन बचाया नहीं जा सकता। सिर्फ 7 ही बच्चे हैं जो सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन अभी इन्हें सुरक्षित कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आगे का मोड़ पर क्या होगा किसी को पता नहीं है। सातों अब जंगल में भागते भागते खराब बिल्डिंग के आगे पहुंचते हैं, जिसे देखकर कुछ का कहना था कि हमें अंदर जाना चाहिए, पर कुछ अभी भी इसी सोच में थे कि वो शख्स था कौन। तभी एक स्टूडेंट कहता है, मुझे लगता है कि वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, क्योंकि उस ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि देश पर केमिकल हमला हुआ है, तो हो सकता है कि वो उसी में इन्फेक्टेड हो गया। किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए सबसे पहले तो किसी सुरक्षित जगह को ढूंढते हैं। तब इन्हें सिर्फ वही खंडर इमारत दिखी, तो ये उसके अंदर चले गए। डैनी नाम का स्टूडेंट, जिसके अंदर एक चुल थी, उस जगह को एक्सप्लोर करने की, इसीलिए वो अपने ग्रुप से अलग हो गया और थोड़ा और अंदर गया कि तभी उसका पैर खून पर पड़ने से स्लिप हो जाता है और जा गिरा एक मरे हुए घोड़े की अतड़ियों पर, जिसे देख उसके होश उड़ गए। उसकी चीखें सुन बाकी के लोग भागते हुए आए और उन्होंने जब उसकी मरे हुए घोड़ों की हालत देखी तो हैरान रह गए कि इतनी बेरहमी से कोई जानवर शिकार तक नहीं करता, तो ये फिर किसने किया। डैनी अपनी थ्योरी बताता है, हो सकता है कि अब अमेरिका में अलग किस्म का वायरस फैल गया हो, जो अब सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसी वायरस का शिकार ये घोड़ा भी हुआ होगा, यानी कि हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो दूसरी जगह गया और डिसाइड किया सबसे पहले तो इन्हें इमारत की जितनी भी खुली जगह है या फिर ऐसी जगह है जहां से अंदर घुसा जा सकता है, उसे बंद कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खुद को 2 टीम में बांट लिया, जिससे काम जल्दी हो, आसानी हो जाए। और इस बीच स्टीवन और एवन ने पहली बार एक दूसरे से बात की। हमें पता चला कि स्टीवन उसे पसंद करता है, लेकिन उसने आज तक कभी ये बताया नहीं। अब काम करने के दौरान कुछ लोगों को काम में सामान भी मिल जाता है, जैसे कि एक को भाला मिल गया, एक को चाकू मिला, तो वहीं एक तीसरा बंदा था जिसे एक टूटा हुआ गिटार मिलता है। उसने नुकीले हथियार में तब्दील कर दिया उसे। तभी अचानक से इन्हें बाहर से कैंडिस की आवाज आती है। वही स्टूडेंट जो बस में रह गई थी, उसे जिंदा देखकर सभी बहुत खुश थे, और खासकर एवर, क्योंकि कैंडिस उसे कुछ गिनी चुनी दोस्तों में से एक थी। लेकिन उसके दोस्त उसे बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, बल्कि वो अनजान शख्स भी था जो उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि ये लोग बाहर आ जाए। पर इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाता, जिससे होता यह है कि वो कैंडिस को इनके सामने मारकर जान से मार डालता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वहाँ एक और आदमी की एंट्री होती है, जो था इनका ड्राइवर वेन, जो उस अनजान शख्स के हाथों मारा जा चुका है, लेकिन दोबारा से जिंदा हो गया, पर एक अलग अवतार में। उसके मुंह से खून गिर रहा है, अजीब ही हरकत कर रहा है वो, जैसे मानो वो कोई ज़ोंबी हो। उसकी हालत को देख सभी भागकर एक रूम में पहुंचते हैं, जहां कुछ अजीब सी लाइटिंग थी, पर वहां सेफ थे वो। न जाने कहां से वहां पर रायन आ जाता है। इन्हीं का खोया हुआ साथी, जो कि ठीक ठाक हालत में था, वो इन सभी को बताता है कि मैं बस में ही था, लेकिन जब चीजें शांत हो गई तो मैं बाहर निकला, तो मैंने देखा कि मेरे पास जितने भी लोग थे सब के सब किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और वो पीछे ही थे, पर मैं बच गया। लेकिन दोस्तों, उसने अब अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल दी, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ तक ले आया वो, जो इन सभी को काटना शुरू करते हैं, जिसमें हंट भी उनका शिकार हो जाता है। ये देख उसका बेस्ट फ्रेंड डैनी बहुत गुस्से में आता है, लेकिन अभी उसे किसी तरह से यहाँ से भागना होगा। ये लोग एक वुडन वॉल के पीछे छुप जाते हैं, जिसमें एक होल, उसी की मदद से वो यहाँ पर आए थे, लेकिन रायन मोटा था, इसीलिए वो अंदर तक नहीं जा पाता। एवर आकर
आकर उसे लात मारती है जिससे वो और अंदर जाता है, पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसके पेट में इंजरी हो रखी है जिसमें से लगातार खून बहता जा रहा है। अब सभी एक अलग रूम में इकट्ठा होते हैं जहां पर कुछ पुतले रखे थे जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सच भी था। तभी डैनी जो कि गुस्से में लाल हो रहा था बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगता है, जो देख सब उसे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो उन्हें एक बाइट का निशान दिखाता है, यानी कि उसे किसी ने काट लिया, पर वो कौन था ये हमें नहीं पता। फिलहाल अब वो गुस्से में ऑयल कैन लेकर ऊपर आता है क्योंकि वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला देना चाहता है ताकि ये सब कुछ खत्म हो जाए और अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। पर रायन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतने में वहां वेन दोबारा आता है, लेकिन इस बारी वो लोग उसे बड़ी बुरी तरह से मारकर खत्म कर देते हैं। पर अभी तो ये बस शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि तभी एक और इन्फेक्टेड चीज तेजी से इनकी ओर आती है और डैनी को लेकर छत के नीचे कूद जाती है। इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बाद जाहिर सी बात है कि उसकी मौत तो होना तय थी, पर वो अपनी लचीली कमर को सीधा करता और बिना आगे पीछे देखे बस भागना शुरू कर देता है। ये सब ऊपर से देख रहे स्टूडेंट को अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि कहीं एपोकलिप्स तो नहीं आ गया है, क्योंकि यही सब तो उसकी निशानी होती है। सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। तब एक ने कहा कि हमें सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। एक ने कहा कि हमें टेरेस पर जाकर किसी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन एवर का कहना था कि वो बाहर जा रही है ताकि बस में मौजूद मोबाइल किसी से संपर्क कर सके, उन्हें यहाँ बुला सके। हालांकि उसके इस फैसले पर कोई भी हामी नहीं भरता क्योंकि ये तो खुद की मौत को दावा देने के बराबर है, पर वो फिर भी जाती है और उसकी इस बहादुरी को देखकर स्टीवन भी उसके साथ चलने को जाता है। धीरे धीरे करके ये लोग उस दुर्घटनाग्रस्त बस तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो फोन मिल जाता है, पर अफसोस कि वो सब के सब ऑफ है, तो यानी कि एवर का बाहर आने का फैसला बेकार हो गया। उसकी इस मायूसी को देखकर स्टीवन हौसला बढ़ाता है कि कम से कम उसने कोशिश तो करी। उसे अच्छा लगा कि वो उस जगह से बाहर निकली ताकि कोई उपाय निकले, और उसकी बातें सुनकर एवर को अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। पर स्टीवन ये कहकर पीछे हट जाता है कि उसके मुंह पर कीचड़ लगा है। तभी एवर को बस में लगा रेडियो याद आता है जिसे वो फिर से ऑन करती है ताकि किसी से मदद मांग सके अगर वो कनेक्ट हुआ तो किसी से। लेकिन जब उसने उसे ऑन किया तो उसे फिर से वही सुबह वाला ही ब्रॉडकास्ट वापस सुनाई दिया। गौर करने पर पता चला कि उसके अंदर तो सीडी लगी है, यानी कि ये सब कोई कर रहा है। जो रेडियो पर आवाज आ रही थी वो रिकॉर्डेड थी। ये सब एक प्लान गेम था, जो कुछ भी उन्होंने देखा और सुना सब कुछ नकली था। यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा होता है कि पीछे से स्टीवन आकर उसे इंजेक्ट कर देता है और सॉरी कहता है। पर सिर्फ वही नहीं था, वहां रैंडल भी थी जो उसके साथ मिला था। लेकिन ये सब क्यों, कैसे, कब किया? तो चलिए चलते यहाँ से 4 हफ्ते पहले जब पहली बार स्टीवन और रैंडल की मुलाकात हुई। दरअसल ये दोनों ही डैनी और उसके ग्रुप को बुलिंग का शिकार हुए थे। तब से इनके दिमाग में बदले का जुनून सवार, जिसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा फैसले किए जो बेहद ही खतरनाक थे। इसकी शुरुआत होती है चिर्प नाम के ड्रग डीलर से, जो खुद ही बचपन में बहुत ही ज्यादा बुली हुआ था। इसीलिए उसने एक खास किस्म का लिक्विड बनाया जिसे इंजेक्ट करते ही इंसान अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, पर उसका असर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा उसने खुद नहीं पता था। वहीं वीन जो कि ड्राइवर था, वो बचपन में मिस्टर लोरेंजो की स्कूल का था जिसने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए वो भी उससे बदला लेना चाहता था। यही वजह है कि उन्होंने उसे हायर किया। तो यानी कि पूरा ये प्री प्लान सेटअप था। लेकिन अब इसमें गड़बड़ी आ गई है। इन्हें ये नहीं पता कि इतना ज्यादा रियल हो जाएगा ये, इसीलिए अब चिप सलाह देता है हमें सभी को मार देना चाहिए और वैसे भी एक एक्सीडेंट ही लगेगा ये, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन रैंडल इसके लिए तैयार नहीं है, पर स्टीवन उसे भी मना लेता है और कहता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। पर वो ये भूल जाते हैं कि एवर उनकी सारी बातें सुन लेती है क्योंकि उस पर इस इंजेक्शन का ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ था। अब बाद में स्टीवन अपने ग्रुप के साथियों के साथ कुछ हथियार देता है और बताता है कि बाकी के सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तुम इसे खुद की रक्षा करना होगा, अगर वो कहीं भी दिखे तो शूट कर देना। ऐसा करके वो एक दूसरे को ही आपस में लड़वा कर मरवा देना चाहता है, लेकिन ये भूल हो गई। उसकी सारी बातों को किसी ने सुन लिया और सबसे पहले शिकार खुद चिर्प होने वाला। वो कैसे, आइए देखते हैं। सभी के बस से उतर जाने के बाद एवर रेंगती हुए बाहर आने की कोशिश कर रही थी, तभी चिर्प उसे देख लेता और उस पर धापा बोलता है। इस बारी एवर पीछे नहीं हटती और मौका देखकर उस पर एक भारी चीज से हमला करती है और तब तक करती रहती है जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। अब वो भी उस बिल्डिंग में आती है और स्टीवन पर हमला बोलती है, लेकिन जब बाकी को लोग उसे देखती है तो उसे ही मारना शुरू करते हैं। तब एवर चीखते हुए उन्हें रोकने को कहती है और खुद को इंजेक्ट करके पूरी सच्चाई उन्हें दिखाती है, उनके सामने उगल देती है, जो सुन वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ उस पर भी उस लिक्विड का असर होना शुरू हो गया था। तभी पीछे से रैंडल भी आता है जो एवर को देखकर कहता है कि इसे मार दो क्योंकि ये अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, पर लोग अब सब कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए वो उसे ही मारना शुरू करते हैं कि तभी एक पेंटिंग रिवील होती है जो रैंडल ने बनवाई थी अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें उसके पीछे तामरा भी था। ये सब देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन सभी को बहकाया गया है, जिसमें वो स्टीवन दोनों मिले हुए थे, इसीलिए अब सब मिलकर उन दोनों को बुरी तरह से मारते हैं। अंत में उन्हें वो लिक्विड इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो भी इस दर्द से गुजरे। अब दूसरी तरफ इन्होंने चिर्प को भी मारकर बुरी तरह से पेड़ से बांध दिया और फिर 4-5 घंटे के बाद जब लिक्विड का असर खत्म हो गया तो ये सभी स्टूडेंट के साथ वापस बस में लौट आए, जहां पर मिस्टर लोरेंजो को भी होश आ जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टीचर मीटिंग में स्टीवन और रेलन को एक साथ बैठाकर कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसके अंत में वो उन्हें एक टॉय देती है और वो इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।